हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। इसके पहले हम लोगों ने झारखंड के जो ज़िले हैं, झारखंड के जो ज़िले हैं उसका स्थापना कब हुआ, किन ज़िलों से वो अलग होकर बना है। ओके। और झारखंड को कब, किस साहित्य में, किस नाम से उल्लेख किया गया है झारखंड का, ये हम लोगों ने पढ़ा है। ओके। और मैंने कहा था कि नया टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा आज से। तो आज से हम लोग झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या है कि बेसिक से, मतलब ऐसा है कि जेएसएससी का कोई क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम है, वहाँ से लेकर जेपीसी पीटी प्लस आपका मेंस जो है, तो मेंस के लिए कंसेप्ट जो यहाँ बताया जाएगा वो मोर देन सफिशेंट है। बस आपको वर्ड्स सेंटेंस बनाकर उसे कंप्लीट कर लेना है। ओके। आप देखिए इसको कि किस तरह से यहाँ बताया जा रहा है। तो झारखंड का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो क्लास है, यहाँ पर कुछ बेसिक बातें मैं बता दूँ सिलेबस के बारे में। सिलेबस कहने का सेंस कि जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले वो हम लोग जान लेंगे। ठीक है। देखिए, झारखंड का इतिहास समझने के लिए हम लोग जो सेंट्रल लेवल पे इतिहास पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आपको, क्योंकि उसमें बहुत कुछ होता है, लेकिन हर टॉपिक में झारखंड की चूँकि चर्चा नहीं है, इसलिए सारे टॉपिक को हम लोग कवर नहीं कर सकते हैं। तो किस किस टॉपिक को कवर करेंगे उसको जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो इतिहास का काल होता है उसको किस तरह से डिवाइड किया जाता है। ठीक है। देखिए, एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और एक सिंपल ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल जो होता है, इसमें क्या है कि इसमें लिखित साक्ष्य जो हैं वो नहीं है, लिखित साक्ष्य जो हैं ये नहीं है। ओके। आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य हैं, आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन हम लोगों ने इसे पढ़ नहीं सका है। तो चूंकि हम लोग इसे पढ़ नहीं सके हैं, तो ये कोई काम का नहीं है हमारे लिए। ओके। इसका एग्जाम्पल क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता। और ऐतिहासिक काल क्या है कि जिसमें लिखित साक्ष्य है, हम लोगों ने उसे पढ़ा है और पूरा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को इस ऐतिहासिक काल के बारे में मिला है। ओके। तो इसमें जो है लिखित साक्ष्य अवेलेबल है। इसका टाइम पीरियड जो है ये उत्तर वैदिक काल के बाद से स्टार्ट होता है। ओके। उत्तर वैदिक काल के बाद से स्टार्ट होता है। ऋग्वैदिक भी है, ऋग्वैदिक भी है, लेकिन मैंने क्या कहा कि उस टॉपिक को कवर करेंगे जहाँ पर झारखंड की चर्चा मिलेगी। तो ऋग्वैदिक काल में क्या है कि झारखंड की चर्चा बहुत कम मिलती है, उत्तर वैदिक काल से जो है स्टार्ट हो जाता है झारखंड की जो चर्चा है। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको जान लीजिए कि प्राग ऐतिहासिक काल जो है इसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन फिर भी इसको जो है 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। इसको जो है आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है पाषाण, ओके, दूसरा है कांस्य, तीसरा है लौह युग। तो पाषाण में क्या है कि ये पत्थरों का युग है। ओके, पत्थर यूज़ किए जाते थे। इसी में क्या है कि आग की खोज हुई थी। कांस्य सॉरी, पाषाण को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर उसमें हम लोग जानेंगे कि आग की खोज हुई थी, आग का उपयोग हुआ था, और कृषि, पशुपालन, निवास, ये सब जो है स्टार्ट हो गए थे। कांस्य क्या है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के लिए है, इसमें तांबा टिन को मिलाकर जो है कांस्य बनाया जाता था। लौ जो है ये 1000 बीसी के बाद स्टार्ट होता है। आपको पता है कि जो वैदिक पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड है ये 1500 बीसी से 600 बीसी है। ठीक है। तो 1500 से 1000 प्री वैदिक है या फिर ऋग्वैदिक पीरियड कह सकते हैं, और उसके बाद जो है 1000 से 600 ये उत्तर वैदिक है। 1000 बीसी में लोहा खोज लिया गया था, तो ये लौह युग हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पर पाषाण जो है
फिर इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पाषाण जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ठीक है। तो पूरा पाषाण में क्या है कि इसमें ना ही पशुपालन था ना ही कृषि था। मध्य पाषाण में क्या है कि पशुपालन स्टार्ट हो गया था लेकिन कृषि नहीं था। और नव पाषाण में कृषि पशुपालन तो स्टार्ट हुआ ही था, साथ ही साथ लोग रहने भी लगे थे, मतलब कि निवास भी स्टार्ट हो गया था। पूरा पाषाण में आग की खोज हुई थी लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाया था। उसका उपयोग जो है वो मध्य पाषाण में हुआ था। और नव पाषाण में इसके उपयोग के साथ साथ बाकी के जो चीज़ें जैसे कृषि, पशुपालन और निवास, ये सब सभी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो है झारखंड के लिए ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो इसको क्या है कि हम लोग जो है लास्ट का कोई एक लेक्चर लेंगे और उसमें कंप्लीट कर देंगे। हम लोग मेनली जो पढ़ेंगे यहाँ से ऐतिहासिक काल से स्टार्ट करेंगे। ओके, ऐतिहासिक काल से स्टार्ट करेंगे। तो वो कभी भी हम लोग उसको कवर कर सकते हैं। मेन जहाँ से क्वेश्चन आता है उसको पहले देखेंगे, ठीक है। तो झारखंड का जो इतिहास है, झारखंड का जो इतिहास है इसको अब हम लोग देखिए कैसे बांटेंगे। एक तो आपका हो गया इसमें वैदिक काल, एक हो गया वैदिक काल, ठीक है, एक हो गया वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड क्या आएगा? इसका टाइम पीरियड आएगा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। और फिर एक टाइम पीरियड आता है 600 ईसा पूर्व से लेकर अभी तक का समय। ओके, अभी तक का समय। अब इसमें भी वैदिक काल में भी जो है इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ऋग्वेदिक, ओके, और दूसरा है उत्तर वैदिक, ठीक है। ऋग्वेदिक जो है ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब यहाँ पर देखिए 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक की जानकारी जो है हम लोग इस पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या आएगा? यहाँ पर जो है एक तो प्राचीन हो गया, हालांकि प्राचीन में ये भी है लेकिन इसको अलग से वैदिक काल में रखकर पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा हमें इसमें पढ़ना है। तो प्राचीन हो गया, उसके बाद मध्यकालीन हो गया, उसके बाद आधुनिक हो गया। ये प्राचीन जो है 600 से 1206 एडी तक, ये ईसा पूर्व है। 600 ईसा पूर्व से 1206 ईस्वी तक। मध्यकालीन जो है 1206 से 1765 तक। यहाँ पर जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है वहाँ तक प्राचीन काल हो गया। फिर दिल्ली सल्तनत से लेकर इलाहाबाद की जो संधि होती है बक्सर युद्ध के बाद, वहाँ तक मध्यकालीन हो गया। और फिर इलाहाबाद संधि से लेकर भारत की आज़ादी तक का जो समय है वो आधुनिक काल में हम लोग झारखंड के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद भी जो है स्वतंत्रता के बाद का जो समय है, लेकिन कब तक? 1947 से 2000, ये सभी एडी हैं, ओके। और उसके बाद झारखंड का जो गठन है, झारखंड के गठन से लेकर अभी तक का समय, मतलब कि 2000 से लेकर 2021 तक, ओके, 2000 से लेकर 2021 तक। तो ये पार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हिस्ट्री के साथ साथ बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। मतलब कि जैसे प्राचीन में अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो उस टॉपिक से जुड़े जो साक्ष्य अवेलेबल हैं
जिसको हम लोग जनरली ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, या फिर जो स्पेशल टॉपिक होता है जैसे कि पर्यटन स्थल, नदी, तो इस तरह का जो टॉपिक है वो भी हल्का फुल्का कवर हो जाएगा। अब इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं। आप लोग यहाँ समझ गए कैसे पढ़ने वाले हैं। ये हो गया वैदिक काल। ऋग्वैदिक में जो है झारखंड की चर्चा कम मिलती है, बस इसका नाम जो है किकाट नाम देशो अनार्थ, और जो असुर हैं असुर के लिए इस्तेमाल किया गया है, लिंग पूजक से सुनो का देव। इसके अलावा कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है। जो मेन जानकारी स्टार्ट होती है झारखंड के लिए वो उत्तर वैदिक से स्टार्ट होती है। ओके, उत्तर वैदिक से स्टार्ट होती है, और इसमें तो खैर जानकारी है ही। इसके बाद जो है अभी जो मैंने बताया ये प्राचीन वाला, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसको आप देखिए। तो झारखंड का ऐतिहासिक काल, झारखंड का देखिए, कुछ भी पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। ओके, ऐतिहासिक काल सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल में, और वैदिक काल में भी उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में झारखंड, उत्तर वैदिक काल में झारखंड। अब इसमें जो है उत्तर वैदिक काल में झारखंड की जो स्थिति है, इसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन, ओके। तो धार्मिक आंदोलन में दो धर्म हैं, एक है जैन धर्म और दूसरा है बौद्ध धर्म। दूसरा है बौद्ध धर्म, ठीक है। तो इन दोनों का झारखंड में क्या प्रभाव पड़ता है, झारखंड में जैन धर्म और बौद्ध धर्म की क्या स्थिति रहती है धार्मिक आंदोलन के समय, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, जैन धर्म जो है मेनली स्टार्ट हो जाता है 800 BC में। वैसे तो ऋग्वैदिक पीरियड से ही स्टार्ट होता है, लेकिन मेनली जो इसका प्रसार होता है झारखंड में वो 800 BC से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसी तरह से जो बौद्ध धर्म है ये 600 BC से स्टार्ट होता है। देखिए टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि दिमाग में रहे एक बार के लिए। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म हो गया धार्मिक आंदोलन में। ओके, इसके बाद जो है प्राचीन झारखंड में, प्राचीन झारखंड में हम लोग स्टार्ट करेंगे मुंडा राज से। मुंडा राज में झारखंड, ओके, मुंडा राज में झारखंड। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रारंभिक का जो समय है मगध साम्राज्य का, ओके। क्योंकि मगध साम्राज्य में खासकर जो पहले का जो स्टार्टिंग का है, जो पौराणिक कथाएं हैं जरासंध और वीरद्रंत वाला, तो वहाँ पर झारखंड की जानकारी मिलती है, इसलिए यहाँ पर प्रारंभिक लिखा हुआ है। प्रारंभिक मगध साम्राज्य, ओके। मुंडा राज्य जो है मेनली ये 600 BC से लेकर 84 BC तक है। इसके बाद नागवंशी राज्य की स्थापना हो जाती है। कैसे होती है, क्यों होती है, सब हम लोग पढ़ेंगे ड्रिल में। उसके बाद प्रारंभिक जो मगध साम्राज्य है ये 600 पैरेलल चलता है, मुंडा राज्य का ये पैरेलल चलता है 600 BC से लेकर 184 BC तक है, ओके, या 183 BC तक है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी यहाँ पर 323 जब नंदवंश का अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है, 323 BC। उसके बाद है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य ये जो है 323 से लेकर 184 तक, ठीक है, ये BC है। मौर्य साम्राज्य के बाद हम लोग मौर्योत्तर साम्राज्य पढ़ेंगे। मौर्योत्तर साम्राज्य
ये जो है 184 BC से लेकर 319 AD तक। टाइम पीरियड इम्पोर्टेंट नहीं है, टाइम पीरियड जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, मौर्य साम्राज्य हो गया। इसके बाद पांचवा जो है गुप्त काल है। इन सभी में झारखंड के लिए ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि सेंट्रल लेवल का जो हिस्ट्री है वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे हम लोग, सबको कोरिलेट किया जाएगा। ओके, तो गुप्त काल जो है ये 319, ये एडी अब चल रहा है, से 550 एडी तक। उसके बाद गुप्त काल से शशांक, और शशांक के बाद पाल वंश, इसके बाद पाल वंश। ठीक है, शशांक जो है ये 602 से 625, और पाल वंश जो है ये 800 से 1206। ठीक है, ये हो गया प्राचीन काल। उसके बाद जो है मध्यकाल में देखेंगे हम लोग झारखंड की स्थिति। मध्यकाल में झारखंड, मध्यकाल में झारखंड में हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत काल। सल्तनत काल ज़्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि पूरा हिस्ट्री पढ़ना नहीं है, सिर्फ झारखंड की हिस्ट्री पढ़ना है। तो सल्तनत काल हो गया। सल्तनत के बाद मुग़ल हो गया, और मुग़ल के बाद उत्तर मुग़ल। सल्तनत काल जो है जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यहाँ पर, गौरी का जो दास है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है। तो 1206 से 1526। ओके, गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत तो मेनली जो है दिल्ली में शासन इल्तुतमिश के टाइम से स्टार्ट होता है, तो गुलाम वंश आप कह सकते हैं। मुग़ल जो है 1526 से जब तक औरंगजेब है 1707, और फिर 1707 से लेकर इलाहाबाद की जो संधि है 1765 तक। ठीक है, ये हो गया उत्तर मुग़ल, ये मध्यकाल हो गया। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक झारखंड। आधुनिक काल में झारखंड, आधुनिक काल में झारखंड, और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे 1947 से लेकर 2000 का जो समय है, मतलब आज़ादी से झारखंड के गठन तक का समय, और फिर झारखंड के गठन से लेकर अभी तक का समय वर्तमान। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें जो है हम लोग झारखंड के इतिहास में पढ़ने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यहाँ से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितना वास्ट सिलेबस है झारखंड के इतिहास का। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे टॉपिक, एक्स्ट्रा टॉपिक जो हैं वो भी पैरेलली कवर होते चले जाएंगे, लेकिन हमको लेकिन हम लोग क्या है कि उसको जो है स्पेशली उसका जो टॉपिक उसमें कवर किया ही जाएगा, करेंगे कवर। तो ये हो गया टॉपिक का सिलेबस कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास से जो है हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, एक छोटा सा मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देता हूँ ना। उत्तर वैदिक काल में झारखंड जब स्टार्ट होता है तो वहाँ तक थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। देखिए, शुभारंभ कर ही दिया जाए ना। देखिए, मैंने आपको क्या बताया उत्तर वैदिक काल के लिए। उत्तर वैदिक काल के लिए कि जो धार्मिक आंदोलन है, इसमें मेनली पढ़ना है धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में क्या है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये पढ़ना है हमें मेनली, बौद्ध धर्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग उत्तर वैदिक काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से स्टार्ट कर रहे हैं, ऋग्वैदिक पीरियड से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ऋग्वैदिक पीरियड से स्टार्ट नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऋग्वैदिक पीरियड में जो है झारखंड के लिए कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है, बस एक नाम का उल्लेख है झारखंड के लिए कि काट नाम देशो अनार्थ, एक ये हो गया। और असुर जनजाति जो है तो इसके लिए लिंग पूजक और शिशुनों का देव,
शीशनों का देव, ये इस्तेमाल हुआ है। असुरों की वीरता, इनकी गाथा के बारे में बात कही गई है। ठीक है, तो बस यही जानकारी मिलती है, इसके बाद कुछ खास जानकारी नहीं है। तो इसके बाद जो जानकारी मिलती है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म मतलब कि धार्मिक आंदोलन से। ठीक है, तो बस यहीं तक है। नेक्स्ट जो है हम लोग धार्मिक आंदोलन स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में जो है धार्मिक आंदोलन स्टार्ट कर देंगे। आज बस छोटा सा था, समझने लायक था कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये हम लोग पढ़ेंगे, एक क्लास जैन धर्म के लिए, एक क्लास बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।